अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों एहसान है और उसके महबूब की निगाह इनायत कि इस वक्त हम आज मक्के शरीफ की मुबारक सरजमीन पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर वाफियत के साथ मक्के शरीफ की मुबारक सरजमीन पर पहुँच गए हैं और बहुत खूबसूरती के साथ हमने बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल उम्रे के अरकान की रियायत करते हुए हमने और हमारे साथ हमारे जितने भी दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए, सब ने मुकम्मल खैर वाफियत के साथ उम्रे की अदायगी कर ली है। आप यकीन जाने ये वो मुबारक सरजमीन है, अगर इसकी फजीलत और अहमियत पर बात की जाए तो कई घंटे मुसलसल गुफ्तगू की जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हर ईमान वाले की ये चाहत और ख्वाहिश होती है कि उसे अल्लाह हज और उम्रा की बरकतों से माला माल फरमाए। वो आए और सबसे पहले उसकी जब नज़र खाने काबा पे पड़े तो दिल की गहराइयों से वो तमाम दुआएं मांगे जो उसने पूरी ज़िंदगी सोच कर रखी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए भी ऐसा ही मुबारक सफ़र था। बिल्कुल फजर के वक्त हम लोग मक्के शरीफ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद अपने होटल में सामान रखा और सामान रखने के बाद फ़ौरन हल्का सा चाय नाश्ता करने के बाद सीधे हम लोग अपने तमाम अहबाब के साथ मक्के शरीफ पहुँचे, हरम शरीफ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद काबे शरीफ का मतलब खूबसूरत मंज़र हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो एक भाई हमें साथ में लेकर गए। उन्होंने कहा कि आप अब तमाम लोग जितने भी हैं अपनी नज़रों को नीचा कर लें, जैसे ही हम दाखिल हो जाएंगे उस वक्त मैं आपको इशारा करूंगा, आप अचानक से नज़र उठा के खाने काबा को देखिए। यूँ तो अल्लाह ने तकरीबन 5 से 6 बार उम्रे की और एक बार हज की सादत से माला माल किया है, लेकिन खाने काबा की सुभान अल्लाह वो रौनकें वो बरकतें जितनी बार देखिए उतनी बार दिल को इत्मीनान और सुकून होता है। अल्हम्दुलिल्लाह नीचे नज़रें करके जब वहाँ पहुँचने के बाद में जैसे ही खाने काबा पर नज़र पड़ी, सुभान अल्लाह क्या कहने, दिल की कलियां खिल गईं और बहुत कुछ और क्या कैफियत थी जिसको यानी जुमले में बयान करना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत सारी मखसूस दुआएं मांगी पलक झपकने से पहले, जिसमें पहली दुआ थी कि अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बना, यानी जब जब मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करूँ तो अपने महबूब के सदक़े में मेरी दुआओं को कबूल फरमा। दूसरा, आज दुनिया भर में लोग मुझे मुहाफ़िज़े नामूस रिसालत के नाम से जानते हैं। ऐ अल्लाह मुझे हुजूर की नामूस पर मरने और मिटने का जज्बा नसीब फरमा। और दूसरी बात, हमेशा अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना। तीसरी बात और चौथी बात ये, जितने भी लोग पूरे मुल्क में मुझसे मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह ताला मुझे मेरी ज़ात को उन सब के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए नफ़ा बख्श बना कि मैं जहाँ रहूँ, जैसे रहूँ, जिन जगहों पर रहूँ, तमाम लोगों को मेरी ज़ात से नफ़ा पहुँचे। और एक ख़ास दुआ मैंने ये भी मांगी, अल्लाह मुझे गुरूर से, तकब्बुर से महफूज फरमा। चूँकि कई बार ऐसा होता है, ये हम और आप सब जानते हैं कि इंसान को जब इज़्ज़त और शोहरतें हासिल होती हैं तो उसके लहजे में तब्दीली आ जाती है और उसका रवैया तब्दील हो जाता है, उसके अखलाक में कमी आ जाती है। बहुत सारी ऐसी मिसालें हमारी और आपकी निगाहों के सामने। मैंने खाने काबा पर जब नज़र पड़ी तो दुआ मांगी है कि अल्लाह मुझे गुरूर से बचाना, तकब्बुर से बचाना, अपने आप को कुछ समझने से बचाना, बल्कि मुझे हमेशा साहिब अखलाक रखना कि मैं सबके काम आऊँ। और उसके अलावा दीन के लिए जो मेरे सीने में जज्बा है, दीन के लिए, कौम मुस्लिम के लिए, कौम मुस्लिम की क़यादत के लिए, लीडरशिप के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए भी मैंने इस मुबारक मौके पर जब खाने काबा शरीफ पर पहली नज़र पड़ी तो दुआ मांगी। और ख़ास साथ ही साथ उन तमाम दोस्तों और अहबाब के लिए जिन्होंने मुझसे चलते चलते सोशल मीडिया के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए दुआओं के लिए गुजारिश की, उन तमाम के लिए, अपने वालिदैन, रिश्तेदार, अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए और तमाम लोगों के लिए मैंने दुआएं की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एक उम्रा मुकम्मल हो चुका है और जैसे जैसे ये उम्रे की अदायगी होगी और यहाँ मुबारक और मखसूस मकामात पर जो है गारे सौर, गारे हिरा और दीगर जो है मकामात पर जैसे जैसे हाज़िरी होगी इंशाअल्लाह दुआएं भी की जाएंगी और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी है कि अल्लाह करम फरमाएगा और हमें और हमारे तमाम दोस्तों अहबाब को
बार बार इस सफ़र में हाज़िरी की साथ नसीब होगी। मैं अपने तमाम दोस्त अहबाब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ज़िंदगी के हर मौके पर मुझे अपनी मखसूस दुआओं में याद रखा, हमेशा मेरा सपोर्ट किया, ताउन किया, हमेशा मुझे इज़्ज़त दी और हर तरह मेरी खुशी और गम में मेरे साथ खड़े रहे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बहुत इज़्ज़त दे और आप सबको भी बार बार मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की ये चंद बातें मुकम्मल करते हैं इंशाअल्लाह। जैसे जैसे हमारा सफ़र होगा, जैसा कि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, अहबाब ने ये गुजारिश की थी कि आप जो है मक्के शरीफ में रहें, तो लगातार वहाँ से अपडेट कीजिएगा, चूँकि वहाँ का ज़िक्र सुनने में दिलों को सुकून मिलता है। तो इंशाअल्लाह उनकी फरमाइश पर हम रोज़ाना, हमें जैसा मौका रहेगा, यहाँ की कुछ ख़ास बातें जिसको हम मुशाहदा करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर अपने दोस्तों अहबाब तक पहुँचाएँगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमारे सफ़र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारे अरकान को कबूल फरमाए और हमें इस मुबारक सरज़मीन की बरकतों से माला माल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।